बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ मछली के पकौड़े बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे और इसके साथ जो चटनी इस्तेमाल होती है उसकी रेसिपी भी साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स बनाने की रेसिपी हमने शेयर की हुई हैं, प्ले लिस्ट के थ्रू आप उनका विज़िट कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर भी करना। ये देखें, ये साथ हरी चटनी है, इसके साथ आप इसको सर्व करें और ये बहुत मज़ेदार है और हाज़मेदार है। तो मछली जब आपने मार्केट से लेके आनी है तो उसको नमक नहीं लगवा के लाना। तो घर में आप खुद उसको नमक अजवाइन मिक्स करके ऐसे ही मछली के जो पीसीज हैं इनको लगा के आधे घंटे के लिए रख दें, उसको धोना नहीं है। पहले मछली को हल्का धो लेना है, धो के इसको पानी खुश्क हो जाए तो फिर आपने ये नमक और अजवाइन मिक्स करके लगा देनी है। आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। शिकारी मछली इसके लिए ली है हमने। ऐसे ऊपर छिड़क दें इसके। नमक लगा के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। नमक और अजवाइन इसमें मिक्स करके लगाइए। बाकी इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लें। मछली को नमक लगा के अजवाइन लगा के रखा हुआ है, ये देखें। इसके साथ ये नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत ज़ीरा, हल्दी, मैदा, लाल मिर्च, पिसी हुई साबुत धनिया और पीला रंग है इसके लिए, सब्ज़ कुटी हुई मिर्च है। ये इसके इंग्रेडिएंट है। घर में अवेलेबल होती हैं सारी चीज़ें, तो आप लोग इसी तरह इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये बेसन है और सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। बर्तन में एक बेसन डाल लें पहले और उसमें जो खुश्क मसाले हैं ये वाले सारे इसमें डाल देने हैं और उनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसमें पानी डाल के इसको मिक्स कर लें। इसकी शेप आपको बता दें किस तरह की बनानी है आपने। ये देखें, अब इसमें धनिया डाल दें। अब इसमें मछली जिसको नमक और अजवाइन लगा के रखा हुआ था वो इसमें डाल दें। मछली के पीसेस के ऊपर मसाला इस तरह अच्छे तरीके से लगा लेना है।
इसके बाद सरसों का ऑयल जब गर्म हो जाए अच्छे तरीके से तो उसमें आप इसको फ्राई कर लें। मछली के पीसेस को इस तरह आपने फ्राई कर लेना है। इसको एक दफ़ा पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर डबल फ्राई इसको करना है थोड़ी देर रखने के बाद। तो आप इसको कुकिंग ऑयल में, घी में भी कर सकते हैं। हम लोग सरसों के ऑयल में करते हैं, तो आप लोग भी सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया करें और ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सारी मछली को आपने एक दफ़ा इस तरह फ्राई करके निकाल लेना है। अब जो एक दफ़ा तल के रखे हुए थे उसको आप एक दफ़ा सारी मछली को दोबारा फ्राई करें। इससे ये इसके अंदर क्रिस्पीपन आ जाएगा। इसको बेशक एक दफ़ा फ्राई करने के बाद ज़्यादा टाइम के लिए रखना, थोड़ी देर रखने के बाद इसको दोबारा आपने फ्राई कर लेना है। मतलब जैसे ही आपकी मछली एक दफ़ा फ्राई कंप्लीट हो जाए तो जो पहले पीसेस डाले थे वो अब दोबारा फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह ये मछली के पकौड़े जो हैं तैयार हो गए हैं। अब चटनी की तरफ आते हैं। तो चटनी के लिए सब्ज़ धनिया, लहसुन, पुदीना, अनार के दाने, सब्ज़ मिर्च और नमक लिए। तो अनार के दाने अगर ना हों तो उसके लिए आप अनार दाना भी ले सकते हैं, उसको रात पानी में भिगो के रख दें। तो फ्रेश अनार भी मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले जग में अनार के दाने डाल लें।
चटनी ये बहुत ही मज़े की है, आप लोग इसको साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको ग्राइंड करने के बाद अनार के दानों को इसका रस निकाल लेना है। इसे बीज अलग कर दें ऐसे छलनी से और इसका रस निकाल लें। अब जग में बाकी चीज़ें सारी डाल के, जिसमें धनिया है, लहसुन है, पुदीना है, सब्ज़ मिर्च और नमक है। अब इसमें अनार का जो हमने जूस निकाल के रखा हुआ था वो इसमें डाल देंगे। तो इसको ग्राइंड कर लें। तो ये आप इसके साथ मछली के पकौड़ों के साथ सर्व करें। बहुत मज़ेदार बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर के साथ इसको शेयर करना। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।